आप जो आज जिस कॉन्टेक्स्ट में बात बोल रहे हो ज़रूरी नहीं है वो 4 साल बाद 5 साल बाद वैलिड हो. आई डोंट वांट पीपल टू ओपन माई चैनल थिंकिंग दैट कि ये ज्ञान बांटने वाली है. तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझ तक पहुँचे थिंकिंग दैट कि अच्छा क्या बकवास करने वाली है. When you were going through this journey, अंदर क्या उथल पुथल मच रही थी? आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं 3 महीने तक कमेंट्स पढ़ रही थी. एंड मैं आज भी जिनसे भी बात करती हूँ मैं बोलती हूँ कि एवरी अदर स्किल कैन टेक अ बैक सीट. यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस. मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैपेंड सो परफेक्टली. आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ राइट नाउ. सरेंडरिंग इतनी आसानी से आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आती. उस टाइम पर भी आई आस्क्ड हेल्प बट द पीपल आई आस्क्ड फॉर हेल्प हैड नो आइडिया हाउ टू हेल्प. Namaskar, welcome to the Golden Nuggets. Golden Nuggets is about conversations, beautiful conversations that bring perspectives. And it's only through perspectives we get clarity, right? And what does clarity do? Clarity brings joy in our life. I have experienced it, and only through my experiences I am sharing this. Well, today we have a very interesting guest with us. We have Anamika Joshi. उन्होंने स्पोकन वर्ड पोइट्री में काफ़ी काम किया है एंड बहुत सुंदर खूबसूरत काम किया है. शी टेस्टेड सक्सेस, फर्स्ट हिंट ऑफ सक्सेस विथ हर पोएम माँ तुम भी गलत हो सकती हो. एंड ऑल्सो देयर वाज अनदर पोएम दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटिफुल विच सेड आखिर तुम होते कौन हो. उनका चैनल है बत्तों की बकवास. You will, I think, go through mixed emotions, you know, खट्टी मीठी बातें हुई हैं इसमें. Anamika has shared her struggle stories, understanding life in a deeper manner because of the personal struggles that she went through. So stay tuned, enjoy the show, and please don't forget to subscribe. Thank you. Welcome Anamika to the show Golden Nuggets. How are you feeling today? कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग गुड. एंड मैं एक्चुअली ऑडियंस को ना बताना भी चाहूँगी कि कैसे आपका इंट्रोडक्शन मेरे से हुआ. सो बेसिकली मनीष फ्रीमैन आए थे मेरे शो में कुछ टाइम पहले और उन्होंने बताया अनामिका के बारे में. उससे पहले मैंने इनकी कविताएं देखी हुई थी, सुनी हुई थी. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन ही मेंशन कि अनामिका है एंड यू नो उनकी she's a poet, she's a spoken word artist. So I reached out to her. I wanted to do some sort of shoot with her for Dibya, for my brand. And that was where I also realized, talking to her, connecting to her, मैं उनका थोड़ा social media page थोड़ा study की. I realized her journey is very interesting. And आज ये खुद आई हुई हैं and I think this is going to be very very interesting. So Anamika, आपने बत्तों की बकवास, पहले मैं इसको बातों की बकवास, हाँ बहुत लोग. सो बत्तों की बकवास शुरू किया, फाउंड किया आई थिंक 2018 में. हाँ, लेट 2018 है ना. हाँ. तो ये हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? व्हाट डज बत्तों मीन? इज इट व्हाट वी अंडरस्टैंड बातों वो है? सो बत्तों की बकवास. एंड हाउ डिड यू फाउंड दिस कंपनी? हाउ डिड दिस idea come to you? So Battu is my pet name. Like everyone calls me Battu. मेरा बचपन का घर का नाम है. And I hated it. I hated this name. मुझे इस नाम से इतनी नफरत थी कि बाहर मैं सबको ऐसे हिदायत दे के रखती थी कि ये नाम से तो मुझे नहीं बुलाना है. तो अनामिका मेरा वैसा नाम है. स्कूल में बच्चे दोस्त मुझे अनु, अन्ना कुछ भी बुलाते थे, वो मुझे मंजूर था. बत्तो नहीं बुलाना है मुझे. तो मुझे लगता है कि देन आई वेंट थ्रू माई ओन जर्नी एज अनामिका. जब मैं पोइट्री शुरू कर रही थी तब आई वॉज ऑल्सो शिफ्टिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर शिफ्ट इन माई लाइफ एज वेल. और मैं अपने आप को अपनाना भी सीख रही थी उस दौरान. मतलब आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सरेंडरिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं कुछ शुरू कर रही हूँ तो वो जिस नाम से मैं घर में पहचानी जाती हूँ, जो नाम मैंने अब तक छुपा के रखा है, उस नाम को इट वाज काइंड ऑफ बेयरिंग माई सेल्फ टू एवरीवन. तो
मैंने बोला कि यार बत्तो नाम रखूँगी। बकवास रखने का रीज़न मैं आज तक भी एक्सप्लेनेशन देती आती हूँ लोगों को, एंड इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। मतलब आज मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर लूँगी ना, तो मुझे यकीन है 6 महीने बाद मैं बोलूँगी कि यार मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मुझे पता है ये चीज़, और ये मैंने खुद महसूस की है कि आप जो आज जिस कॉन्टेक्स्ट में बात बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो 4 साल बाद 5 साल बाद वैलिड हो, क्योंकि आज का कॉन्टेक्स्ट अलग है, उस दिन का कॉन्टेक्स्ट या उस समय का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। एंड प्लस मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे बात करने का मेरा मन होता है, या पता नहीं समहाउ ऐसा हुआ है कि मोस्टली मैंने बातें इश्यूज़ पे की हैं जिस पे कई लोगों को आपत्ति होती है। मतलब जैसे एक तबका होता है जो जिनके लिए मैं लिख रही होती हूँ, तो एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन होता है जिनको सवाल उठाते हैं जो उस थॉट प्रोसेस पे। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेफ गार्ड कि मैं तो ऑलरेडी कह रही हूँ कि मैं बकवास कर रही हूँ, तो जिसको सुन रहा है, हाँ जिसको सुन, तो आई डोंट वांट पीपल टू ओपन माय चैनल थिंकिंग दैट कि ये ज्ञान बांटने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझ तक पहुँचे थिंकिंग दैट कि अच्छा क्या बकवास करने वाली है। तो मेरे पास जब कमेंट आता है ना कि अरे आप इसको बकवास क्यों बोल रहे हो, या आई डोंट नो व्हाई शी हैज़ केप्ट द नेम बकवास, शी टॉक्स अबाउट सच गुड इश्यूज एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है हाँ आप आए इस कारण क्योंकि यू वेर लाइक नॉट Expecting यू डिडंट हैव एनी प्रेजुडिस ऑफ यू नो कि अगर मैं बोलती कि बत्तों की बातें तो क्या मज़ा आता, या बत्तों का ज्ञान कुछ भी वो लोगों को नहीं मतलब अट्रैक्ट करता। मुझे कई लोगों ने बोला है बकवास हटा दो, कीप इट यू नो इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग, क्योंकि मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ तो वो एक आता है इशू कि वो कैसे बोलेंगे हम बत्तों की बकवास के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। बट आई थिंक वो अभी तक मेरे से मैं आई एम नॉट रेडी टू लेट इट गो एंड आई लव इट। सो यू आर टच्ड बाय इट। इमेजिन जिस नाम से आपको बचपन में प्रॉब्लम था, उसी नाम पे आप पूरे लाइक यू कम आउट इन द ओपन। एंड माय फ्रेंड्स कॉल मी बाय बत्तो नाउ। अब मुझे बहुत कम लोग अनामिका बुलाते हैं, बहुत कम लोग। इनफैक्ट अब मुझे कोई अनामिका बुलाता है तो मुझे एक दूरी सी महसूस होती है, बिकॉज इट मीन्स यू आर माई एक्वेंटेंस, यू आर नॉट माई फ्रेंड येट। तो वो शिफ्ट आ गया वो एक। बत्तों की बकवास की शुरुआत कैसे हुई, क्या रहा आपकी जर्नी में ऐसा कि पोइट्री, और वो भी इतनी खूबसूरत पोइट्री, मतलब इट इज़ माइंड ब्लोइंग। सो क्या ऐसा सफ़र रहा जो ये डेप्थ निकल के आ पाया, एंड आपकी पोइट्री इतनी इट्स टचिंग अ मिलियन हार्ट्स। सो टेल अस अबाउट इट। यार डेप्थ तो हम सोचा भी नहीं था हमने लिखते टाइम, बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड कोई जर्नी, वो जर्नी अब है, उस टाइम इट वाज नॉट अ जर्नी दैट आई वाज कीपिंग इन माइंड। वो तो एक कोई इवेंट हो रहा था जयपुर में, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज कंडक्टिंग दैट इवेंट, एंड ही आस्क्ड मी टू, एंड वो इवेंट था अम्मियों के लिए कि सारी मम्मियाँ आएँ और अपनी अपनी कहानी कविताएं सुनाएं। मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, एंड आई थिंक ही हैड अ आइडिया अबाउट आई राइट पोएम्स और समथिंग, बिकॉज मैं कॉपी राइटर थी। मैं पोइट्री तो मैंने बहुत पहले छोड़ चुकी थी, मेरे पापा पोएट हैं, एंड यू नो माई फादर साइड इज ऑल दिस पोएट्स एंड राइटर्स एंड एवरीथिंग। तो उसने जब मुझसे बोला कि यार एक काम कर, मम्मियाँ तो आके सुना ही रही हैं, एंड माई मदर वॉज ऑल्सो परफॉर्मिंग एट दैट इवेंट, तो ही आस्क्ड मी कि यू राइट समथिंग ऑन मदर्स, डेडिकेटिंग इट टू मदर्स। तो हम एंड में वो कहीं रख देंगे कि चलो सारी मम्मियों ने परफॉर्म कर लिया, अब यू आर डेडिकेटिंग दिस पोएम टू मदर्स। तो क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं रही थी उस दौरान, और आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओन एक पीरियड ऑफ डिस्कवरिंग कि क्या करना है, बिकॉज आई हैड जस्ट लेफ्ट एंड क्लोज्ड माई बिजनेस ऑफ 10 years एंड शिफ्टेड टू जयपुर। आई वॉज लुकिंग फॉर व्हाट नेक्स्ट टू डू, तो आई डिडंट टेक दिस सीरियसली। आई वॉज लाइक पता नहीं क्यों बोला है मुझे, एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। देन वो 1-2 बार फॉलोअप हुआ, तूने लिखा क्या कुछ, तो इवेंट कल है मान लो, तो आज उसने जैसे मुझे दोपहर को बोला कि यार कुछ लिखा है क्या, मैंने लिखा नहीं लिखा है। देन मुझे लगा कि यार 1-2 बार फॉलोअप कर लिया है तो एक बार बैठना तो बनता है, मतलब देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस उसको कि भाई मैं लिख सकती हूँ, तो ट्राई करके देखते हैं। एंड माई मदर वॉज एट माई होम दैट टाइम, सो आई वॉज वॉचिंग हर
doing things and you know and I started thinking about तो मुझे ना मेरे दिमाग में चला कि यार मदर्स के बारे में हम कितना वो है ना कि यार मदर्स ऐसी होती है वैसी होती है, हम कितना पेडेस्टल पे बिठा के रखते हैं. एंड माई मदर वॉज वेरी ह्यूमनली, माई मदर वॉज वेरी फ्रेंडली टू अस एंड she had her vulnerabilities, she had shared her insecurities with us, secrets with us, and we were so open to her कि हम उनसे सब बात बांट पाते थे. तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी उस थॉट से कि मैं मदर्स के लिए कुछ ऐसा डेडिकेटिव पीस लिखूं कि उनको एकदम ही मतलब कर दूं जो है. तो मैंने कुछ 10-15 मिनट में वो पोएम लिखी थी, ऐसे ही सोफ़ा पे बैठकर ऐसे हत्थे पे हाथ रखकर. मम्मी की एक एक बात दिमाग में आती गई एंड वो लिखती गई, और मम्मी थी तो मम्मी को सुनाई तो मम्मी की आंखों में आंसू आए. तो मुझे वो लगा कि क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मेरी कोई लिखी पोइट्री से कोई मूव हो रहा है, तो मुझे लगा इट्स समथिंग, मतलब इट इज़ समथिंग, इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग एक्चुअली. तो इट वाज लाइक इवेंट हुआ तो पोइट्री सुनाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत सारी मदर्स ने एनरोल किया था. एंड मेरा वो कट ही हो गया था. उसने बोला कि यार टाइम नहीं है यार तेरी पोइट्री के लिए, तो लेट्स. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे लगा कि यार बच गए. पहली पोइट्री, वैसे भी हाथ काँप रहे हैं, याद भी नहीं किया है मैंने. तो बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवेंट देयर वाज अ फोक परफॉर्मेंस एंड वो अपनी माइक वाइक ठीक कर रहे थे. तो फ्रेंड आया, उसने बोला कि यार ये जब तक माइक वाइक ठीक कर रहे हैं तेरी कितनी लंबी पोएम है. मैंने कहा 3 मिनट 3.5 मिनट. उसने बोला कि यार ये जब तक ये कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं अपना, तो सुना दे अपना. And I was like no. And my partner, my brother was there, they pushed me. तो अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरे हाथ कांप रहे हैं. मेरा नरेशन बहुत ही ऑफ माइक है, मतलब इट इज़ नॉट गुड. मेरे होठ चुपक रहे हैं और यू नो इट इज़ वेरी, आई वॉज एक्चुअली ट्रेम्बलिंग. हाँ, मेरा पेपर सब कांप रहा था जो है. पर मेरी माँ आगे बैठी हुई थी सामने, तो ऑडियंस बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं जो पोएम सुना रही थी वो लोग आगे ही बैठे हुए थे, मतलब मदर्स थी सारी ना. तो इट केम आउट वेरी नेचुरल. हाँ, इमोशन मेरा शायद सही बैठ गया वहाँ पर. और मैं बार बार मदर की तरफ ही देख रही हूँ. इफ़ यू सो आई थिंक जर्नी अब बोल सकते हो, बट दैट वाज जस्ट एन इवनिंग फॉर मी. दैट वाज जस्ट समथिंग. एंड ये लोग रिलीज़ करने वाले थे मदर्स डे पर, क्योंकि हमने शूट तो ये इवेंट बहुत पहले कर लिया था, कुछ 20 दिन पहले. तो मैंने बोला कि एक स्निपेट डाल देती हूँ. मेरे हस्बैंड ने या ब्रदर ने शायद कोई वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका, तो मैंने छोटा सा पोर्शन शेयर किया. कैसे, किस पे शेयर किया? फेसबुक पे. ऐसे अपने खुद के हाँ, कि एक पोएट, मैंने बहुत दिनों बाद अपनी एक पोएम सुनाई, समथिंग करके मैंने कुछ डाला एंड इट ब्लू अप. लाइक इट गॉट द रेस्पॉन्स जो हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. तो देन माई लाइक दैट फ्रेंड बिकेम दैट कि यार ये तो दिस इज समथिंग. देन दे रिलीज द पोएम विद प्रॉपर. वो वाला स्निपेट ही वायरल हो गया? नहीं, सो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे खाली डाला था, वो कहीं और नहीं डाला था. बट मेरे प्लेटफॉर्म पे इतना ट्रैक्शन आना जितना उस टाइम पर आया, दैट वाज अ इंडिकेशन दैट कि इट हैज़ समथिंग इन इट. तो जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कमेंट्स आ रहे थे, जो लोग शेयर कर रहे थे एंड एवरीथिंग, तो माय फ्रेंड वाज लाइक कि अब इस पोएम को प्रॉपरली रिलीज करेंगे. तो देन वी सैट डाउन कि इसका नाम क्या होना चाहिए, एंड दैट प्रोसेस हैपेंड एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड वो बत्तों की बकवास वाले चैनल में ही गया? नहीं, वो उनके चैनल पे. अच्छा. हाँ, तो मेरे चैनल पे मैंने 1 साल बाद डाला. अगले मदर्स डे पे आई रीशेयर्ड इट, बट प्राइमरली इट्स ऑन देयर चैनल. और वहीं से आपका लाइक फेम स्टार्ट हो गया इसी वीडियो से? हाँ, लाइक पीपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग मी टू राइट पोएम्स. आई वॉज नॉट राइटिंग पोएम्स तब तक. तो मदर्स डे के थोड़े दिन बाद ही फादर्स डे आता है. आई थिंक अप्रैल में मदर्स डे आता है और फादर्स डे आता है जून में, 19th को समथिंग आई गेस. तो एवरीवन वाज लाइक कि आपने फादर्स पे कुछ लिखा है कि फादर्स पे कब लिख रहे हो आप जो है. तो मैंने फादर्स डे वाली पोएम फादर्स डे के दिन लिखी है और उसी दिन शूट की है, जस्ट बिकॉज आई वॉज लाइक कि अच्छा ओके लेट मी ट्राई दिस. तो मैं भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी. एंड ऑल्सो इट वॉज माई फर्स्ट पोएम दैट वेंट वायरल. सो पीपल हैड अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे बाद में पता चला, लोगों को लगा कि यार ये तो हिट हो गया. शी माइट नॉट बी अ पोएट, इट जस्ट हैपेंड कि इसने पहली बार कुछ लिखा और लोगों को पसंद आ गया. तो फादर्स डे पोएम लिखी तो इट वाज आल्सो वेल रिसीव्ड. देन मुझे लगा कि अच्छा एक चैनल होना चाहिए. तो कुछ लोगों ने पूछा आपकी सारी पोएम्स हम कहाँ सुन सकते हैं.
लिखी मैंने 2 थी, तो आई वॉज लाइक अच्छा, तो आई शुड हैव अ प्लेस जिसका लिंक दे सकूँ. दैट्स हाउ देन आई स्टार्टेड पुटिंग इट ऑन माई यूट्यूब चैनल. उसका नाम तब अनामिका जोशी था, मैंने चेंज करके आई थॉट अबाउट क्या होना चाहिए, एंड देन जर्नी स्टार्टेड. Like, and when you were going through this journey, अंदर क्या उथल पुथल मच रही थी क्या? इज इट? आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं 3 महीने तक कमेंट्स पढ़ रही थी. मुझे पाकिस्तान के रेडियो चैनल के बंदे के वॉइस नोट्स आ रहे थे कि मैं यहाँ सुना दूँ क्या. मुझे किसी उर्दू प्रोफेसर का मैसेज आ रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम आपकी पोएम सुना रहे हैं. मुझे किसी टीचर्स के मैसेज आ रहे थे, कोई बच्चे मेरे पोएम पे डांस कर रहे हैं. हॉस्पिटल्स में मेरी पोएम सुना रहा है कोई विमेन कमीशन में मेरी पोएम सुनाई जा रही है. इट वाज लाइक कि मैं और कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पर. मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि मुझे इस टाइम का कुछ सदुपयोग करके कुछ आगे की जर्नी सोच रही. नथिंग. आई वाज लाइक दिस अ लिटिल चाइल्ड जिसको अचानक फोकस लाइट आ गई, जिसके ऊपर लाइमलाइट आ गई. लाइमलाइट आ गई है. एंड मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. आई एम लाइक, आई स्टिल थिंक, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है. इट मे साउंड अनग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट आई थिंक logically speaking you should go through a journey before you hit fame. It helps you take the journey forward sensibly. When you get the fame early on, you don't know what to do with it, and you lose that momentum very soon. You kind of don't know where to go from here because you didn't plan it. मान लो अगर मैं तब तक 50 पोएम लिख चुकी होती एंड देन मदर्स डे वाली पोएम होती, तो मुझे पता होता कि मुझे यहाँ से कहाँ ले जाना है इसको. मुझे ऐसा लगता है. मुझे भी लगता है, यू नो अनामिका, मैंने अभी रिसेंटली आई वाज अगेन वाचिंग अ पॉडकास्ट ऑफ आई थिंक सलीम खान विद अरबाज खान. उन्होंने भी बिल्कुल यही बात बोली कि फेलियर is the best teacher. Success gets on to the head. मैं मतलब correctly I don't know बोल रही हूँ, no, I understand. But success नहीं handle होता है. Success is something that really needs a lot of humility. It needs a lot of you need to know how to take it forward. Yes. So early on I have learned about your story. I read about it. Early on you faced a lot of challenges. You know, what were your challenges? What were your financial challenges? If you could share all of that. So when Mother's Day poem happened, we were financially struggling. I think it was 2019 that Mother's Day happened, right? At that time, we were deep into debt. Like, because I had closed my business because of debt. It was around 50 lakhs. We still had no regular income. और आपका किस चीज़ का business था? We were into licensed merchandise when we closed the business. But उससे पहले हम 5 साल advertising agency चलाते थे दिल्ली में. And next 5 years we ran licensed merchandise startup, which was under which we used to create merchandise designs and products for film production houses, events, NH7 Weekender, EVC, EDC, जितने भी इवेंट्स होते हैं या जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, रेड चिलीज, शिमारू, यूटीवी, इनके लिए हम मूवीज़ के मर्चेंडाइज बनाते थे. टी शर्ट्स, हुडीज, मैग्नेट्स, मग्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड वी यूज्ड टू मेक इट. बट वी वर नॉट बिजनेस पीपल एट दैट टाइम. वी वर लाइक, वी वर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट. एंड मैं आज भी जिनसे भी बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि एवरी अदर स्किल कैन टेक अ backseat. You need to know how to manage your finances. बेसिक तो सबको पता ही होना चाहिए. You can't say कि वो तो ये मैनेज करते हैं. You can't say that. It is no more allowed now. Like if you want to really step into like a logical space of making money and moving forward in your life, you will have to take finances in your hand at some extent. It's a skill to learn. It is a skill. It's a basic, like cooking. It's a basic skill. नहीं तो आप कि कहाँ गलती रही? लाइक वी हैव नो आइडिया हाउ टू. जो पैसा आ रहा है, अच्छा बेसिक गलती बताती हूँ. जो बेसिक गलती हम करते हैं, वी स्पेंड मनी इन एंटिसिपेशन ऑफ रिसीविंग मनी. करेक्ट. कि अरे परसों वहाँ से आ जाएंगे, चलो आज ही खर्च कर देते हैं. जब पैसे आ जाएं उसमें से खर्च करो, जो हैं उसमें से मत करो ये सोचकर कि आएंगे ना.
तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें वेंडर्स का जो नब्ज है ना, वेंडर्स की नब्ज बहुत देर में पकड़ में आए, क्योंकि हम प्रोडक्शन में घुसे ही थे. 5 years फॉर अ प्रोडक्ट बिजनेस इज नॉट इनफ, एंड नाउ सिंस यू आर इन डिबिया यू विल अंडरस्टैंड दैट. To understand the logistical cycle of how vendors work, how clients work, the payment cycle, everything, the production flaws, जो products में कमियां हो सकती हैं, जो आपके leakages होते Of हैं. course, there is lots. It's not just It one takes thing. time, हाँ. It takes a lot of time. And we didn't have a mentor. We had mentors. We didn't have a mentor. So we used to ask random people as a source of help. And random people आपको random चीजें बताएंगे. Because they don't have the full bird's eye view ना. Exactly. उनको आपकी जर्नी नहीं पता है, तो वो अभी तो खैर अब तो the scenario has changed with so many coaches around and बहुत help available है अब. Available है, but I think we were very bad with asking help also. We were not very open about what we were going through. We would ask help very polished way में. आप लोग ना आई थिंक जो मुझे समझ आ रहा है पहले भी जैसे यू वर वेरी क्लोज, डर लगता था हर चीज ओपनली शेयर करने में, और अभी एकदम कॉन्ट्रास्ट जर्नी हो गई आपकी, है ना? Because I have gone through that space for 10 years ना. I don't like that space. तो जैसे आपने पूछा कि आपने इस पॉडकास्ट की तैयारी की, कि आई विल नेवर डू दैट. तैयारी तब करनी पड़ती है जब आपको सोचना पड़ जाए कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है. एंड वो एग्जॉशन मैंने पूरा 10 साल अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में निकाला है कि हैं 3 एम्प्लॉयज, बोल 5 रहे हैं, जब 5 हो गए तो 10 बोल रहे हैं, जब 10 हैं तो 12 बोल रहे हैं. पॉइंट, क्लाइंट्स भी ऐसे ही, क्लाइंट्स 4 हैं तो 12 बोल रहे हैं, 12 हैं तो 50 बोल रहे हैं. लाइक इट वाज लाइक कॉन्स्टेंटली शोइंग ऑफ व्हाट यू डिडंट हैव. तो कभी खुलकर किसी से बात ही नहीं कर पाए प्रॉब्लम की. उनके हिसाब से तो हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो प्रॉब्लम कैसे शेयर करेंगे? एंड एवरीवन इज अ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस और क्लाइंट. तो आपको लगता है कि इनको असलियत पता चल जाएगी तो देन काम नहीं आएगा. इट्स अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग. मतलब वो इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस. मतलब आई लव माई जर्नी वेरी. मैं हर किसी को बोलती हूँ. मुझे लगता है मुझे भी किसी ने रिसेंटली पूछा कि अरे तुम्हारे साथ शुरू में ऐसा बहुत कुछ हो गया तो तुम्हें लगता होगा कि यू वर हेल्ड बैक. उनकी नो 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 नो, आई थिंक आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट जर्नी. मतलब शायद मैं यहाँ तक भी नहीं होती अगर मैं नौकरी कर रही होती या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा होता, तो मैं स्ट्रगल में ही होती और फिगरिंग आउट. अगर अच्छा चल रहा होता इन द सेंस कि मान लो तुम्हें महीने के 50,000 चाहिए और तुम्हारे पास में 40 आ रहे, तो तुम चला लोगे, तुम घिस-पिट के चला लोगे. आपको एज पे आना पड़ता है टू टेक अ ड्रास्टिक कॉल, टू गो ओवर द बोर्ड और टू गेट ओवर योर फियर और समथिंग. तो मान लो कि मुझे 50 की जरूरत है और मेरे पास 10 ही आ रहे हैं या 5 ही आ रहे हैं, तो वो जो तकलीफ है ना, वो आपको वो डिसीजंस लेने में हेल्प करती है जो आप अदरवाइज लेते ही नहीं. तो मैं 40 में अपनी पूरी उम्र निकाल लेती. तो अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मुझे उस एज पे लाके खड़ा किया जहाँ पर इट वॉज नॉट इनफ एनी मोर. 50 लाख का कर्जा था, हेल्थ वाइज आई वॉज डिटीरियोरेटिंग टू अनदर लेवल, रिलेशनशिप वॉज गोइंग नोवेयर बिकॉज इतनी लड़ाइयाँ, बिकॉज वी को फाउंडर्स राइट. तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैपेंड सो परफेक्टली. आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ राइट नाउ. आई सी टू दिस सो ऑफन. मुझे लगता है मैं इतनी ग्रेटफुल हो गई हूँ कि, और इतनी अवेयर हो गई हूँ ऑफ वाट आई हैव. मैं बहुत अवेयर हो गई हूँ. मतलब इट्स स्टूपिड थिंग. मेरा खिड़की का व्यू अच्छा होता है ना, मेरे दिमाग में चलता है थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान. आई हैव बिकम टू दैट लेवल ग्रेटफुल. जैसे अभी नीचे हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड यू मेंशन्ड कैसे आप सरेंडर के मोड में आ गए, फ्लो के मोड में आ गए. थोड़ा उसके बारे में बताइए ना. बहुत सुंदर लगी मुझे वो बात कि भाई आई थिंक आई यूज्ड टू थिंक दैट सरेंडरिंग इज समथिंग. जब मैंने पहली बार सरेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया एंड मुझे जो फील हुआ लाइटनेस इन माई बॉडी, मुझे लगा कि अरे वाह यार, अब तो अपन सरेंडर करके चलेंगे ऐसे ऐसे. देन आई रियलाइज्ड कि अगली बार जब कोई चीज़ आती है अगेन आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो. सरेंडरिंग इतनी आसानी से आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आती है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट्स अ काइंड ऑफ अ टूल. सरेंडरिंग इज अ टूल एंड इट्स समथिंग यू विल हैव टू यूज एवरी टाइम यू गो थ्रू समथिंग. इट्स नॉट समथिंग जो हाँ एक बार आपने खरीद लिया, साइड में रख दिया, अब वो जिंदगी भर चलेगा आपका. आपको बार बार उठा के उसको यूज करना पड़ेगा सो दैट यू कैन
मेक यूज़ ऑफ इट, राइट? तो मुझे आज भी कोई सिचुएशन आती है मेरी लाइफ में तो कुछ एग्जाम्पल से बताओ ना ये simple example, like when I was shifting from Delhi to Jaipur, that was the first time I applied surrendering कि क्योंकि जयपुर नहीं, हमें मुंबई शिफ्ट होना था उस टाइम पर। द प्लान वाज पक्का कि मुंबई शिफ्ट होना है, बट समथिंग वाज नॉट आई थिंक रेडी इन अस टू गो थ्रू, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स हमें बुला रहे थे कि कम ओवर हियर, लेट्स रीस्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एवरीथिंग, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस वहाँ थे सारे एंड एवरी, तो इट डिडंट फील लाइक गोइंग देयर। तो अगर मैं लॉजिकली सोचती तो मुझे जाना चाहिए था, बट जब मैंने सरेंडर किया एंड आई थॉट कि मुंबई जाना पड़ा तो मुंबई भी चली जाऊंगी, जयपुर जाना पड़ा तो जयपुर भी चली जाऊंगी। तो तरुण केम फॉर सम वर्क, माई पार्टनर केम फॉर सम वर्क इन टू जयपुर जस्ट December 15th को, एंड उसने बोला कि यार जयपुर शिफ्ट हुए तो, एंड ही कॉल्ड मी कि जयपुर शिफ्ट हुए तो, एंड आई वाज लाइक उससे पहले तक था कि मुंबई मुंबई, हाँ। हमने जस्ट एक हफ्ता पहले मुंबई विजिट करके हम जगह वगैरह देखना शुरू कर दिया था, हमने सोचना कि यार कौन से एरिया में रहना है एंड एवरीथिंग। मैंने बोला ठीक है, तो उसने बोला मैं घर देखूँ यहाँ कि देख ले। तो मेरे भैया तो एक्टिव हो गए कि भैया वाज वेरी हैप्पी दैट इफ they come to Jaipur, like it would be a good thing, right? We will be closer. तो मेरे भैया and my husband started like, you know, my partner looked for houses and everything. उनको बहुत टाइम तक नहीं मिला, फाइनली उनको जो घर मिला वो इतना ख़राब कंडीशन में था उस टाइम पर। रात को 8 बजे माई पार्टनर वीडियो कॉल्ड मी एंड शोड, उसमें अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लाइटें वाइटें कुछ नहीं थी। उसने बोला कि मुझे और भैया को सही लग रहा है, साफ़ होकर अच्छा लगेगा, फाइनल कर लें क्या? मैंने कहा आई थिंक ऑन December 15th हमारा घर फाइनल हो गया था, एंड ऑन December 29th आई वॉज इन जयपुर। लाइक इट वॉज जस्ट इन 10 days or 15 days दैट वी टुक दिस कॉल, एंड इवन आफ्टर दैट वी वर नॉट रेडी फॉर दैट मूव, राइट? तो बट आई थिंक मेंटली हम इतना, मैं वो उस स्टेज पे आ चुकी थी कि अब यहाँ से तो उस मोड में ही चलना है कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। एंड आई थिंक इट वॉज सो ब्यूटिफुल, जूही, like the kind of family support I had, the way I came closer to my family, my cousins, my brother. I came so closer to my brother. I was there with my family for the problems that we faced after that. We went through a lot of because my mother went through knee surgery. We had this property issue because of one of the neighbors, for which we struggled for 1.5 years almost, and I was there with them, right? And अगर मैं दिल्ली में रह रही होती या मुंबई में रह रही होती तो मैं डिस्टेंट सपोर्ट कर पाती, मैं आ जाती चली जाती, बट आई थिंक इट वॉज सो वेल प्लान्ड फॉर मी टू बी देयर। एज अ पर्सन आई ग्रू, एज अ पर्सन आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एज अ पर्सन आई बिकेम सो फियरलेस, लाइक इन मेनी एस्पेक्ट। मुझे पहले ये जो हाई डेजिग्नेशन वाले लोग नहीं होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, पुलिस हो गई या वकील हो गए या नगर निगम के लोग हो गए या दोज काइंड ऑफ पीपल, आई यूज्ड टू बी वेरी फियरफुल ऑफ देम। आई नो मोर फियर देम, like I have seen these people up close. I have been to cabin of Jaipur commissioner so many times. So all of this happened because you were going through your personal journey of financial loss and financial loss was in the background. So it's a very beautiful thing when you're going through a financial struggle. Don't do it alone. Talk about it to your loved ones. They're always ready to support. Yeah. I got a lot of support. और अगर आप मुंबई में होते आप झिझकते? Obviously नहीं, तो वो बोलते हैं ना कि आ जाओ इधर, आ जाओ, प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लगता क्या नहीं, मैं तो अकेले, हम लोग हैंडल करेंगे। And we lost our business because of that, of not asking help. थोड़ा शेयर करते तो वो लोग गाइडेंस देते, थोड़ा वही कॉन्वर्सेशन से चीज़ें बिल्ड होती हैं, पर्सपेक्टिव। एंड लव्ड वंस तो कहीं ना कहीं एक्चुअली बातें करने से एंड विद लव्ड वंस, तो दो चीज़ें साथ आने से आई थिंक बहुत चीज़ें सॉल्व होती हैं। इट इज़ सो सिंपल। मतलब मैंने तो जब से लाइफ शेयर करनी शुरू की है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मतलब ये कहाँ से आया कि छुपा के चलो।
या इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा. लाइक द मोर आई शेयर, द मोर fearless I become. I feel like सबको पता है मेरी सिचुएशन, सो वॉट एवर आई एम डूइंग एवरी वन नोज लाइक वॉट इज हैपनिंग. हल्के, आप हल्के जीते हो. हाँ हाँ. हाँ. और जो जैसे आप बहुत सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, कैसे आप टॉपिक्स को कैसे चूज़ करते हो? क्या है आपके टॉपिक्स? थोड़ा आप. तो टॉपिक्स को मैं चूज़ नहीं करती. आई हैव सीन दैट, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं. मोस्टली द टॉपिक्स दैट मेक मी एंग्री और इट मेक्स मी स्पीचलेस, I write about them. So I have written about marital rape, I have written about sexual abuse, I have written about mental health, depression, relationships, different dynamics of relationships. Because I think if I try to write on something because that I should write about, it doesn't happen that दैट way. इज अगेन कंट्रोल वाला स्टेज. हाँ. इट इज नॉट फ्लो या सरेंडर. हाँ, वो फ्लो आएगा ही नहीं. आएगा ही नहीं वो फ्लो. अगर मुझे फ्लो लाना है तो मुझे उस बात पे ऑथेंटिक होना पड़ेगा कि मुझे इस टॉपिक पे इतना ही आता है. आई वॉज रिसेंटली डिस्कसिंग दिस विद समवन कि आई गॉट अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिप्टो करेंसीज, राइट समथिंग. अनामिका, नो वन नोज अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, सो वाई डोंट यू से इट इन योर लैंग्वेज. सो दैट दिस वॉज व्हेन इट वॉज लाइक हाइप पे चल रहा था NFTs एंड एवरीथिंग. And I thought, they said कि we will explain everything to you what they are. मैंने कहा no, तुम बोल रहे हो ना कि हमें समझ में नहीं आता, तो मुझे उस एंगल से बात करने दो ना कि हमें समझ में नहीं आता. अगर मैं समझ के बताऊंगी तो वो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको तो समझ में नहीं आता ना. तो तुम मुझे समझाने को कह रहे हो, वो तो तुम भी कर रहे हो एज ए कंपनी. तो देन आई वॉज लाइक कि आई विल राइट समथिंग लाइक, क्या तुम्हें भी उसके बारे में इतना ही पता है जितना मुझे पता है? यू नो, आई विल स्टार्ट द पोएम विद समथिंग लाइक दैट. देन ऑडियंस विल लिसन टू मी ना कि हाँ यार हमें भी उतना ही पता है. पर कनेक्ट हुआ फिर ऑडियंस के साथ? नो आई डिडंट, लाइक वी डिडंट गो थ्रू दैट प्रोजेक्ट, बट आई एम सेइंग कि these discussions help me understand कि what I can, how I my process of writing. Like I will like very I was talking about this to you ना कि मुझे मेल जेंडर पे लिखना है, their part of life, but it will be a long journey before I can write something in flow, because right now I'm observing everyone, right now I'm वो हो रहा है, वो चल रहा है मेरा process जो है. LGBTQ, I want to like there's a lot of things that I'm grasping, I'm learning myself. So before I can write something on that, I will have to be really sure that the emotions are right. So the topics choose me, and every topic happened because someone, तो आप मेरे से बात कर रहे थे, आपने बातों बातों में कुछ बोला, मुझे चमका, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं घर जाके लिख लूंगी उस पर. बट ये जैसे आप बता रहे हो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपने काफ़ी काम किया है. एंड आई वाज गोइंग थ्रू योर जर्नी जस्ट एज अ बैकग्राउंड रिसर्च, एंड आई saw that you dealt with a patch of depression in your life. कैसा रहा वो period? How did you deal with it? I had no idea it was depression. I know, obviously. That I had no idea. I was going through, I couldn't get up from the bed. I couldn't like have a routine. Like get up from the bed, doing the basic bare minimum household things, वो भी नहीं हो रहा था. मुझे लगता है अब मैं बेटर समझा सकती हूँ कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज आई रिमेंबर टीवी पर वो चालू करते से टेलीमार्केटिंग का वो ऐड आने लग जाता था पहले, इफ यू रिमेम्बर, ये नापतोल वगैरह का. तो आई रिमेम्बर गोइंग थ्रू like months and months of opening the television, not going to office. So I left going to office last 3 months में. My partner was taking care of everything. जो मेरा second business था. So I used to open the television and the नापतोल का वो advertisement शुरू होता था, and मैं घंटों वो देखती रहती थी क्योंकि वो repeat में होता था और उस पर और कुछ नहीं आ रहा था, तो मेरा brain कहीं और होता था, बट मैं वही देखती रहती थी घंटों, सोचते रहते थे. आई डोंट नो, बट आई वॉज नॉट फंक्शनल. आई वॉज लाइक फिजिकली मेंटली नॉट फंक्शनल एट दैट टाइम, एंड आई आस्क्ड हेल्प बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स खराब आ रहे थे. तो
आई एम अ वेरी सर्वाइवर काइंड ऑफ अ पर्सन. मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं सबसे पहले सोचूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. वो भले ही मेरी प्रॉब्लम हो, मैं सबसे पहले सोचूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो उस टाइम पर भी आई आस्क्ड हेल्प, बट द पीपल आई आस्क्ड फॉर हेल्प हैड नो आइडिया हाउ टू हेल्प. Luckily, what happened is one of my friend was a psychologist, and he's a psychologist. She's a very good friend of mine. She was like, "Ki first of all, you like, I took sessions, and then I also joined a group of community of women who helped me understand finances, like how to handle finances, because I was going through all of that because of my finances." It was a beautiful community. It's a beautiful community. I recommend that community to every person I meet, and like that. It's a women's Women on Wealth. It's WOW community. Okay. WOW, Women on Wealth, and they help you navigate through your finances like no one has ever before. तो सबसे पहले तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे ऊपर कर्जा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इस कारण कर्जा है, उस कारण कर्जा है, इसके कारण कर्जा है, उसके कारण कर्जा है. ये आप उसी पीरियड की बात कर रहे हो जब आप जब मैं दिल्ली में थी. and you were feeling depressed. हाँ. And how long did that last? Oh my God, I have no idea, Juhi. I think I have no idea. Physically, I started showing signs. Last के 6-7 months were my terrible months, but I became this depressing person long time before that. I became this someone, क्यों कर रही हूँ, क्या हो जाएगा, इसका क्या ही निकलेगा. एंड बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग कि 50 लाख कभी खत्म नहीं हो सकते. मतलब कोई भी चीज़ आपको मज़ा नहीं आ रहा था, कोई भी चीज़ करने में. छोटी छोटी चीज़ जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी ना. आई वॉज द काइंड ऑफ गर्ल जो पापा बोल देते थे ना कि शाम को तुझे घुमाने ले जाऊंगा, मेरा दिन बहुत प्यारा जाता था. अब आप मुझे उस टाइम पर अगर बोलते ना चलो तुम्हें पेरिस ले जाता हूँ, मैं तब भी नहीं खुश होती थी. मतलब मुझे लगता क्या ही हो जाएगा, क्या क्यों जाना है, क्यों ही जाना है. मतलब मैं उस मोड में आ गई थी. एंड मुझे वो मुझे ट्रबल कर रहा था कि ये कैसे हो गया कि सिंपल चीज़ है. अगर मैंने शाम का कोई शो बुक करा रखा है बाहर जाने का, मेरा दिन बहुत प्यारा जाता है. आई एम सो प्रोडक्टिव. आई एम लाइक कि तैयार हो गया, कहीं जाना है, कुछ अच्छा सा आर्टिस्टिक देखने को मिलेगा, लोगों से मिलूंगी. नाउ आई एम दैट पर्सन. But at that time, I was so not there. I was. अब दब गए थे, I think वो. I don't know how to define it. I am not sure how to define it. It's a complex emotion. आपको प्यार भी मिलता है इस टाइम, बहुत सपोर्ट मिलता है. You don't know how to receive it. आप सबको काटते जाते हो अपनी ज़िंदगी से. जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसी पे गुस्सा करते हो, उसी को काटने की कोशिश करते हो कि नहीं किसी की नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, ज़्यादा ज्ञान मत दो. हाँ, राइट. एंड आई थिंक वो उसका कोई नाम नहीं है यार उसका. नहीं, पर आप फिर निकले कैसे इस पूरे सारा ये जो डिप्रेशन के साइकिल से, सारी चीज़ों से? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? वेयर डिड इट स्टॉप? अगेन मैं बोलूँगी कि आई डोंट नो इफ आई एम राइट, बट डिप्रेशन से डील करने के टूल्स आपको मिल जाते हैं. You go through counseling. You did go through all of that. Yeah, I went. It But is so. you had the acceptance. आपने accept करना चालू कर दिया. बहुत पहले. I am like an ambassador of going to counseling. Like, in fact क्या हुआ था कि मेरे इंटरव्यू सुन के या मेरी बातचीत सुन के लोगों को लगता था कि मैं काउंसलर हूँ, मुझसे कोई बात करेगा तो उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी. And I started receiving this 12 AM call, like calls and everything, and people saying कि मेरे इससे बात कर लो ना एक बार इससे. एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि प्लीज टॉक टू अ काउंसलर, आई एम नॉट दैट पर्सन. एंड वो लोग नहीं जाना चाहते. लोग बोलते नहीं आप बताओ ना. एंड आई एम लाइक कि इट इज़ नॉट कॉन्वर्सेशन, इट इज़ अ साइंस. लाइक दे हैव द टूल टू टेल मी हाउ टू डील विद माई सेल्फ, एंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू ओनली दे कैन हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस एंड एवरीथिंग. बट लोगों का अंदर इतना टैबू, ट्रॉमा और वो है ना, वो लोग नहीं जाते यार. मुझे तो एक बच्चा था, ही वॉज गोइंग थ्रू सो मच कि व्हेन आई आस्क्ड हिम टू लेट मी गिव यू अ नंबर एंड टॉक टू दिस लेडी, एंड ही वाज लाइक आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? डू यू थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ मेंटल इशू, डू यू थिंक लाइक दैट? एंड आई एम लाइक नो, you don't have a mental issue.
And this is a very recent thing I'm saying. People are still not open to it. Many people are now open to it, but it still has a lot of work to, like, there is a lot of scope in this area. Like, I talk about it as often as possible. जैसे आपने कहा अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेके उस समय बात नहीं किया, छुपा रहे थे, है ना? ऐसे हम लोग मेंटल हेल्थ में भी आई थिंक कहीं ना कहीं अपन को लगता है, अपन को पता ही नहीं होता, पहली बात तो पता ही नहीं होता है कि कुछ चल रहा है, बट जब कोई भी चीज़ छुपा रहे हैं ना, वहीं आई थिंक कुछ है, देयर इज समथिंग दैट आई थिंक अपन को स्टडी कर लेना चाहिए, क्या छुपाने वाली क्या बात है, क्यों छुपाना चाहते हैं, एंड आई थिंक वहीं से एड्रेस करना शुरू करना चालू कर देना चाहिए इन चीज़ों को, इन बातों को, एंड ऑब्वियसली बात करेंगे तो हल निकलेगा, बात ही नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ का, समस्या का, कोई भी चीज़ का हल नहीं निकलता है. तो इट इज़ वेरी ट्रू जो, इट इज़ वेरी ट्रू. आई अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम. छुपाने वाला, इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्पेस ऑफ बीइंग जज्ड, फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव, कि मुझे परेशान देख के मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे. मैं ऐसे बोलूँगी या बताऊँगा तो उनको लगेगा कि यार they did something wrong with my life that I couldn't navigate through this time of mine, या I am going through something like this. फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी बच्चे ने बोला कि मुझे काउंसलिंग करनी है तो माँ बाप को लगेगा कि हम में कोई कमी है जो हम इस बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस, विच इज़ नॉट द केस. आई want to say this so again and again, that if someone is wanting to go to counseling, it's not the failure of another person, it's not even the failure of that person, it is something because अभी हमारे पास इतनी information overload है, इतनी जानकारियाँ हैं. You will see this thing कि हम बैठे हुए हैं, बड़े सुबह उठते हैं कि यार आज ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आज तो सब जो सोचा है वैसा करते जाएंगे, एंड यू नो ये काम कंप्लीट कर देंगे जो बहुत दिनों से सोच के रखा है. And you casually take your mobile, scroll through it, and something inside you, the energy drops. You have no idea what you have seen. ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने आके बोला कि you are not enough for something, but going through it makes you feel you are not doing enough. Whatever you have planned for the day is not enough because see people are doing much more. अब आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डाल सकते हो? तो that constant feeling of not doing enough आफ्टर अ पॉइंट मेक्स यू वेरी डिसफंक्शनल, मेक्स यू फील दैट तुम जितना भी कर लो काफ़ी नहीं होगा. तो वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इज इनफ, वो धीरे धीरे आ पाती है. तो मुझे लगता है कि इट डजंट कम फ्रॉम, इट इज़ नॉट ईजी टू से दैट कि यू नो चलो मैं आज से काउंसलिंग शुरू कर देता हूँ. जो है पीपल विल अवॉइड इट एज मच एज दे कैन, एंड आई थिंक वो वहाँ से अगर वो डिसीजन क्विकली लेना शुरू कर देंगे, इट विल बी मच ईजियर फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट इन अ हेल्दियर वे. लाइक हम तो काउंसलर पे ही चढ़ जाते थे. सच्ची में काउंसलर पे ही मुझे ऐसा लगता था ये समझ ही नहीं रही है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या गो थ्रू कर रही हूँ. दे नो इट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट यू आर लाइक कि आप उस स्पेस में होते हो ना जो आपको हर चीज़ काटने को दौड़ती है, तो आपको लगता है कि सो अनामिका नाउ जैसे आपने इन सारे इश्यूज पे काम किया है ना, आपकी वर्क ने, देयर हैव बीन मोमेंट्स व्हेन यू हैव रियली स्टार्टेड सीइंग कि आपके काम ने आपके काम से लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है. सो ऐसे कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहोगे कि इट्स अ स्ट्रेंज थिंग. जब आप लिखते हो आप बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे लिखते हो, आप इम्पैक्ट करने के लिए नहीं लिखते हो. अगर मैं मैरिटल रेप पे लिख रही हूँ, इट इज़ बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड शेयर्ड समथिंग विथ मी जो मुझसे रहा नहीं गया कि आई हैड टू एक्सप्रेस दैट, राइट. तो आई एम नॉट राइटिंग, मैं ये सोच के नहीं लिख रही हूँ कि ये पढ़ के तो लोग बिल्कुल ही मतलब इम्पैक्ट हुआ होगा ना, हुआ. तो आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क द स्पेस शुड बी वेरी ऑथेंटिक. मतलब अगेन अ वेग वे ऑफ सेइंग इट, बिकॉज आप ब्रांड्स के लिए काम करते हो तो वहाँ एक आपको क्रिएट भी करनी पड़ती है ऑथेंटिसिटी जो है. बट द पोएम्स विच हैव टच्ड पीपल और रीच टू पीपल हैव ऑलवेज कम फ्रॉम द स्पेस जहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उससे जुड़ा हुआ.
और आप जितनी पर्सनल बात करोगे ना जी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं जितनी वल्नरेबिलिटी के साथ मैं अपनी बात शेयर करूँगी उतना ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ेगी हाँ, वो दिल बात। से जुड़ता है ना वो कॉन्वर्सेशन, वो बात दिल से। इट कम्स फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ ज्ञान तो आप कैसे कर लो, अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विथ मेंटल ट्रॉमा, यू कैन राइट अबाउट इट, इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। हाँ एंड यू डोंट ऑब्वियसली देन ऑब्वियसली आप लिख भी नहीं रहे हो उस स्पेस से कि मुझे इम्पैक्ट कॉज करना है, वो आपका इमोशन बहता जा रहा है। एंड दैट इज आई थिंक व्हाट पोइट्री एंड स्पोकन वर्ड इज अबाउट। स्पोकन वर्ड मैं जब आपको आई वाज सीइंग योर प्रोफाइल एंड मेरे लिए नया था ये स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड पोइट्री मेरे लिए भी नया ही था जब मैंने भी डिस्कवर किया था कि स्पोकन वर्ड पोइट्री होती क्या है। आई थिंक स्पोकन वर्ड पोइट्री इज स्पोकन वर्ड बट इट हैज़ अ सर्टन रिदम इन द वे यू नरेट इट। तो अगर आप मेरी पोएम्स पढ़ेंगे तो आपको रिदम ही नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा ये क्या लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, बीच में छोटा सेंटेंस, मतलब यू वॉन्ट फाइंड the way you read it, the way I read it, the way someone else will read it, it all depends upon my style of narration. So it will be conversational, but the way I will narrate it, I will have a certain rhythm to it, which becomes a form of poetry for people. But it is mostly conversational. तो अगर आप पुरानी पोएट्री एंड स्पोकन पोएट्री नहीं है, नाम नया हो सकता है या नाम हम बहुत ज़्यादा अभी आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बट स्पोकन वर्ड पोइट्री बहुत पुराना है। मतलब हमारे कवि लोग स्पोकन वर्ड पोइट्री ही करते थे, वो जो बातचीत करते थे। आप किसी को भी ले लो, अशोक चक्रधर को ले लो, आप जो है पुराने किसी भी कवि को जो मंच पे खड़े होकर 3-3 4-4 घंटा जो ऑडियंस को एंगेज करते थे, छंद में लिखते थे वो जो है, बट उनकी बातचीत में भी लय होता था। मतलब इट वॉज नेवर लाइक कि दे वर ऑफ लय। आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल सेशन विथ नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना जी से लाइक amazing poet. Amazing is a small word. He is like a legendary poet. So he was talking about, he and Vinod Kumar Shukla is another poet, again very like that kind of respectable names in this industry. They were talking about कि अगर राइमिंग नहीं भी हो ना उसमें भी लय होती है। ऐसा नहीं है कि लय बिठाने के लिए राइमिंग की जरूरत होती है। आपकी पोइट्री में से कुछ एग्जांपल्स? मैं जनरली छंद में लिखती हूँ। मेरा छंद स्टाइली छंद है मेरा जो है, बिकॉज मैं कॉपीराइटर के तौर पर भी मैं छंद, मतलब आई यूज टू राइम अ लॉट एंड एवरीथिंग। छंद नहीं होने पर भी रिदम होता है पोएम में। एंड स्पोकन वर्ड इज ऑल अबाउट हाउ यू नरेट इट। एवरी स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ नरेशन एंड इट बिकम्स देयर इंडिविजुअल वे ऑफ नरेशन। तो आपको नरेशन से समझ में आ जाता है कई बार कि अरे ये तो उनकी पोएम है, ये वो नरेट तो आप कर रहे हैं। अपना एक आपका फेवरेट पोएम थोड़ा सुनाइए, मेरे को बहुत देर से इच्छा हो रही है। फेवरेट दिस समथिंग जो मनीष भी बहुत बोलता है ना, मनीष को शायद याद भी होगी थोड़ी बहुत ये पोएम, कि शायद होगा एक दिन होगा कुछ तो बढ़िया सा, शायद होगा एक दिन होगा कुछ तो बढ़िया सा, शायद सब कुछ वैसा होगा जैसा मैंने सोचा था, शायद मैं भी भरने लगूं ऊंची ऊंची उड़ान, शायद छुआऊं मैं अंबर बन जाऊं सबकी शान, पर शायद कुछ तो रोक रहा है जाने क्या है पीछे, पर शायद कुछ तो रोक रहा है जाने क्या है पीछे, ये शायद ही तो रोक रहा है जो तुझको पीछे खींचे, इस शायद को तू पक्का कर ले मार ही दे तू छक्का, शब्दों में तू जान ला अपनी भगा किस्मत का चक्का, भगा किस्मत का चक्का। वाह अनामिका, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो इट्स स्मॉल थॉट्स राइट। इट वाज जस्ट अ थॉट कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ यार, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा। आपने एक बात कही थी कि यूनिवर्स हमेशा हेल्प करती है, हम सुनते नहीं हैं, है ना? मैंने आपके शायद जोश टॉक्स में देखा था। तो उस फिलॉसफी को आप पूरे अच्छे से मानते हो? हाँ, अगेन टूल है, इट्स अ टूल, इट्स नॉट अ फिलोसफी जो आपके अंदर रह गई और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको वो यूज़ करना पड़ेगा टूल। तो आप कैसे यूज़ करते हो उस टूल? मैं उस टूल को ऐसे यूज़ करती हूँ कि अगर मैं बहुत घबरा रही हूँ तो आई से दिस लाइन टू माई सेल्फ, द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी। नाउ जस्ट रिपीटिंग दिस लाइन इज नॉट इनफ। अगर मैं बोल रही हूँ कि द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी और फिर मैं घबरा रही हूँ
तो आप एंटी काम कर रहे हो। तो इट मीन्स आई एम नॉट बिलीविंग इन द फैक्ट दैट द यूनिवर्स इज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी। तो मुझे वो अपने आचरण में लाना पड़ता है कि अरे जब मैं बोल रही हूँ कि इट्स ऑलवेज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी, इट डजंट मीन एवरीथिंग विल हैपन गुड। इट मीन्स अगर कुछ बुरा भी होता है तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। सो वो मुझे लगता है, कई लोगों को लगता है कि यूनिवर्स इज वर्किंग इन फेवर ऑफ मी का मतलब है कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही चलेगा। नो, इट मीन्स यू विल ऑलवेज हैव द सपोर्ट यू नीड टू हैंडल एनी सिचुएशन। तो अगर ऐसा है तो फिर घबराना कैसा, मतलब इट इज़ लाइक दैट। एंड अगेन टूल है, मुझे यूज़ करना पड़ता है। इनहेरेंटली आई एम अ पर्सन हु वुड वांट टू नो इफ आई हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल, बट स्किल वाइज आई एम डेवलपिंग की फ्लो में रहूँ। अनामिका, एक चीज़ जैसे आपने ये शुरू किया, यू केम आउट इन द ओपन पब्लिकली, सेल्फ डाउट रहा होगा, है ना? उसके साथ आपने कैसे डील किया? प्लस जो क्रिटिसिजम्स भी जितने आप पब्लिकली बाहर निकलते हो, ट्रोलिंग भी होती है, यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, हाउ डू यू डील विद इट? अर्ली ऑन ये सब शुरू हुआ होगा तो आई थिंक कुछ ओवरऑल कंप्लीट सिनेरियो में देखा जाए तो कुछ 10-15 कमेंट्स ऐसे होंगे विच रियली हिट मी, विच मेड मी क्वेश्चन माई सेल्फ। बट जो रैंडम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो मोस्टली मेरे हर पोएम के नीचे आपको मिलेंगे, ये गुस्से से आते हैं। ये उन लोगों में से आते हैं जिनके अंदर कुछ हिल गया। अब आप मान लो कि आपने मेरी पोएम सुनी, एक तो आपने मेरी पोएम सुनी, तो वहाँ पॉइंट मुझे जाता है कि आपने मेरी पोएम सुनी, सुनकर ही तो आपको गुस्सा आया, तो मतलब है कि कोई तो ऐसी बात थी जो मैंने कही जो आपको चुभी, जो मेरा पॉइंट भी था, विच वॉज माई पर्पस एज वेल, तो वो भी मेरे पॉइंट मेरे अंडर में ही आता है। फिर आपने कमेंट करने की वो एनर्जी लगाई, विच मीन्स यू इन्वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन मी, यू केम टू माई पेज, यू सर्च्ड फॉर माई नेम, यू वेंट टू माई पोएम, देन you know type the comment. It's such a high level of engagement. You are like spending so much thought on me. So it is to some level a win-win situation for me. It means it has reached people जिनके लिए वो लिखी गई थी। नहीं, ये तो आपने सही बताया। हाँ। अब जब ये हो रहा होता है तो किन चीज़ों से आपने गुजरा? जो आपने बताया मेरे को हिट हुआ, तो कितना टाइम लगा, कितने टाइम आप उस थॉट के साथ था? ये क्रिटिसिज्म वाला कमेंट, ये बहुत माइंड लाइक उसका रीज़न ये है, मेरे आसपास का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरे पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, लाइक मुझे वैलिडेशन मुझे जहाँ से मिलना है, या द पीपल हु आर स्टैंडिंग बाय मी, द वीमेन हु आर स्टैंडिंग बाय मी, द मेन हु आर स्टैंडिंग बाय मी, दे तो उनको नेगेट नहीं कर सकती मैं। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट अफेक्ट यू, आई एम सेइंग कि इट डजंट इम्पैक्ट मी टू द लेवल इट शुड। सो अगर कोई लिख रहा है तो और उनको जो लग रहा है कि अरे इसको बहुत ही बुरा लगवा दूंगा, तो उतना बुरा मुझे लग नहीं पाता, क्योंकि मेरे आसपास का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड मुझे खुद पे भी थोड़ा है कॉन्फिडेंस कि क्योंकि मैंने वो बात बहुत सोच समझ के लिखी है। मैंने कभी भी कोई पोएट्री, आप कोई भी पोएट्री सुन लें, मेरे चेहरे पे एक स्माइल है। मैं कभी कोई बात गुस्से से नहीं कहती। गुस्से में मैं पोएम लिखती हूँ, मैं सुनाती नहीं हूँ। मैं तब तक वो आई थिंक वो इमोशन रिलीज हो जाता है लिखते लिखते। आई थिंक मेरा बेसिक स्टैंड ही ये है कि मैं कोई गुस्से वाली बात भी कहूँगी तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, बिकॉज मेरे अंदर वो एक व्यंग वाला एस्पेक्ट है। आयरनी को मैं ज़्यादा फील करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता एंगर में कोई चीज़ सुनना या सुनाना। रोष मुझे वो आई थिंक इट उससे एक बाधा सी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सामने वाले को रिसीव नहीं होता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बट अगेन हर कोई काफ़ी अच्छे नरेटर्स हैं जो सुनाते हैं और एक रौद्र उसमें सुनाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। बट अब ये सोशल मीडिया कितना ब्यूटीफुल हो गया ना, कितने लोगों तक पहुंच सकता है। हाँ, एक साथ में, है ना? या used rightly, if used rightly. So Anamika, we are coming towards the end of the podcast and मैं जैसे जानना चाहूँगी आपके some golden nuggets of perspectives that kind of changed your life. Any
Any story? I think very truthfully speaking, if I talk about the one top of my head, there was this I talked about, right? Property thing that happened in which, you know, we had to deal with a lot of power. Like we had to deal with people at powerful positions. And मुझे ऐसा लगता है कि you can never be prepared for, you know, things as such. But मैं आज पलट के देखती हूँ the way I dealt with that situation. I feel like I had no idea I had it in me to go through things, or the way we had to go through the debt period that we went through collectively, me and my partner. After a period, my family went through it because my family came, you know, on board and started supporting us. But most of the things that happen to you, you already have the tools in you to handle it. If you know that early on, you need not be prepared for anything. You will be put a task for things that you already know how to navigate through. ये मुझे इतना यकीन है इस बात पर, मैं सच कह रही हूँ कि आज अगर मुझे कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने को बोलता है ना, और मुझे लगता है कि यार ये कैसे ले लूँ मैं, मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये कैसे करूँगी, ये तो मुझे कभी किया नहीं है, तो मुझे ये पता है कि मैं एक बार करना शुरू कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कैसे होना है. मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आ गया है. वो कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती है. जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, जो बात आपने अभी कही ना, हाँ, while doing we learn things. Earlier Yes. क्या था, learn करो and then do हाँ, it. हाँ, अभी क्या हो रहा है, doing, while doing हाँ, you learn and you go on improvising and हाँ. लाइक अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आप सोच लेते ना कि अरे अच्छा पॉडकास्ट में कैसे कैसे करूँगी, क्या क्या करूँगी, यू कैन ओनली हैव अ बेसिक आइडिया. यू विल नेवर नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू विल हैव टू फेस विथ ईच एपिसोड, राइट. हो सकता है हम लेट आ जाएं, हो सकता है इनको कहीं जल्दी जाना पड़ जाए, हो सकता है उस दिन कैंसिल हो जाए, हो सकता है और कुछ जो है लाइट चली जाए, लाइट बहुत चली सारी जाए, चीज़ें, देयर कैन बी. वो तो चीज़ें आप तभी डील कर सकते हो ना. आप ये थोड़ी सोच सकते हो कि यार वो 15 सितंबर को ये करना है पर मैं सारी तैयारी आज करके रखूँ. आप जितनी भी कर लो कम पड़ेगी अरे आपको. हमारी फर्स्ट एपिसोड मतलब वी कुडंट, बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम, बट क्योंकि अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से मैं भी फ्लो के स्टेट में आने लग गई, कंट्रोल के स्टेट में नहीं हूँ. और अनामिका, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा खुद का माइग्रेन तक खत्म हो गया बिकॉज मैं फ्लो की स्टेट में आने लग गई. आई वाज डीलिंग विद माइग्रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई हैव डेल्ट विद इट. या आई हाँ, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं कंट्रोल में थी. ये ऐसे ही होना चाहिए, ये लेट क्यों आए, ये अरे कितना अनप्रोफेशनल, ये ऐसे क्यों, हर चीज में जजमेंट स्ट्रॉन्ग, हर चीज में कंट्रोलिंग, क्या ये ऐसी रखी हुई होनी चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए. अब बहुत फ्लो के स्टेट में आने लग गए. एंड आई थिंक द प्रोसेस इज ब्यूटीफुल. वो सबकी अपनी अपनी खुद की जर्नी होती है. आप प्रोसेस फिर खराब भी कर देते हो ना कंट्रोल में रहकर. यू नो इट्स सच अ, हम क्या मोरली राइट चाहते हैं सब कुछ. अगर कोई और चॉकलेट खा रहा है और आपने छोड़ रखी है, तो आप बोलोगे अरे रे रे कैसा गंदा बच्चा है जो चॉकलेट खा रहा है, अरे इसके माँ बाप क्यों नहीं रोक रहे इसको, क्योंकि आपने छोड़ी है. आप ये भूल जाओगे कि 25 साल से आप भी खा रहे थे जो है, राइट. एंड आप मोरली राइटियस जितना बनने की कोशिश करोगे उतने परेशान रहोगे आप. इसको टाइम पे आना चाहिए था, इसको टाइम पे कर देना चाहिए था, या इसको अच्छे से बिहेव करना चाहिए था. यू आर ट्राइंग टू make everyone morally right, but you have lost sight of how you are Behaving in that process. And there's a beautiful movie, Afterlife. If you get a chance, it's a series, it's not a movie, it's a series of 10 episodes or something. तो उसमें एक बंदा बहुत नाराज़ है, उसकी पत्नी गुजर गई है, अब वो पूरी दुनिया से नाराज़ है क्योंकि वो दुखी है तो सबसे नाराज़ है वो, है ना. द टिपिकल बिहेवियर हाउ वी एक्सूड अवर एंगर और अवर सोरो एक्चुअली. तो वो एक दिन अपनी पत्नी के ग्रेव के पास में बैठा होता है, एंड बगल में ही एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है. तो वो बोलता है कि यार, वो उससे पूछता है कि तुम इतना आराम से कैसे, मैं आपको हम मतलब हमेशा देखता हूँ एंड यू आर सो पीसफुल, हाउ हैव यू अचीव दिस पीस जो है,
कि आपको गुस्सा नहीं आती दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और ऐसे और वैसे। वो हर किसी से लड़ता होता है, अपने अखबार वाले से, अपने दूध वाले से, अपने कुत्ते को ले जाने वाले, सबसे लड़ रहा होता है कि सब बेकार लोग हैं। वही एक बंदा है जो दुनिया समझ रहा है, बाकी किसी को दुनिया समझ में नहीं आ रही, सब बुरे लोग हैं जो है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा कर्तव्य दुनिया को सुधारना है ही नहीं। जो तुम ये उस पर निकल पड़े हो एक मुहिम पर कि मैं सबको सुधारूंगा, बस में जो मिला उसको भी सुधारूंगा, ट्रेन में जो मिला उसको भी बताऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है। तुम्हारा काम है तुम्हारा जो छोटा सा कोना है उसका ध्यान रखना। मतलब इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हें सिर्फ उसका ध्यान रखना है। तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना है कि वो कैसे कर रहा है, ये कैसे करे। तो वो जो पर्सपेक्टिव था ना, आई वॉज दैट पर्सन, आई थिंक आई वॉज दैट पर्सन। तो जब मैंने वो लेट गो किया ना, एंड वही है, लर्निंग आपकी कहीं से भी हो सकती है, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्लॉज क्या हैं। आपके फ्लॉ पता करने के लिए यू विल हैव टू हैव कॉन्वर्जेशंस विथ योर सेल्फ और विथ समवन इफ़ यू रिक्वायर। अगर आप ब्लाइंड हो टू थिंग्स दैट यू आर अबाउट, देन आप करेक्शन कर नहीं सकते। मतलब इट इज़ अ इवॉल्व नहीं हो सकते, करेक्शन इज़ अ रॉन्ग वर्ड। एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व नहीं हो सकते। मैंने इस बात से तसल्ली कर ली है कि कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तो दूध वाले को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ कि भाई मैंने भगोनी से ही पकड़ी है क्या। मतलब आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ प्लीजर। मतलब समझ रहे हो कि एवरीवन शुड बी इम्प्रेस्ड विथ मी। नाउ आई एम फाइन विद द फैक्ट दैट कि कुछ लोगों में पसंद नहीं हो, एंड इट्स सो रिलैक्सिंग, रिलीविंग, इट्स सच अ हैप्पी स्टेट। मुझे लगता है वो भी वक्त के साथ आता है। ऐसे कोई ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के आप सब कुछ सीख जाओगे। ओपन रहोगे सीखने के लिए, जानने के लिए, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते जाएंगे, एंड यू विल बी सूनर और लेटर नियर टू दैट पर्सन। कई खामियां अभी ऑब्वियसली है ही, बट आई एम सेइंग कि आई एम फाइन विद दैट, आई एम फाइन विद सर्टन थिंग्स। चाहिए है तो है। और जैसे आपने कहा पर्सपेक्टिव की बात जब आपने कही, आपने यही तो कहा कि आपको ये पर्सपेक्टिव मिलने लगा कि जो चीज़ें अपने ऊपर आती हैं, सिचुएशंस आती हैं या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, वो अपने ऊपर तभी आएगी जब अपन इक्विप होते हैं। हाँ. मतलब यूनिवर्स हैज इक्विप्ड अस। यस यस यस। दैट्स अ पर्सपेक्टिव। हमें ऐसे सपोर्ट सिस्टम हमारे सामने आए जो हमें पता ही नहीं थे कि हमारे पास हैं। ऐसे लोग सामने आए, ऐसे कनेक्शंस हमारे सामने आए, लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों से हमें जोड़ा कि तुम इससे बात करो, वो तुम्हारी ये बात करवा देगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड ऑल्सो द एनर्जी, जो आपको लगता है कि अब तो मेरे शरीर में एनर्जी है ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, आप करना शुरू करो, आपको समझ में नहीं आएगी एनर्जी कहाँ से आई है। एवरीथिंग इज इन यू इफ यू आर अप टू इट, दैट्स इट। मुझे ये पता होते हुए भी मैं कभी कभी इसको अप्लाई नहीं कर पाती, बट मुझे ये पता है, ये मुझे यकीन है कि कल को अगर मुझे कहीं आप अकेला छोड़ दोगे, मुझे पता है कि आई विल बी हैंडलिंग इट सो वेल दैट आई विल सरप्राइज माई सेल्फ। इतना मुझे पता है, उतना ही पता करना है। हाँ, सो दिस अ पोएट्री जो अगेन छोटी है इसलिए मैं हर जगह सुना देती हूँ, जो है कि जब तुम बार बार हार कर भी हो जाते हो उठ खड़े, जब तुम बार बार हार कर भी हो जाते हो उठ खड़े, तर्क खुद को देते हो कि काम करने हैं बड़े, आदतें जो राह रो के रोज़ उनसे तुम लड़े, हर अधूरी कोशिशों की नापते हो तुम जड़े, हर बहाने तोड़े दम कदम बस आगे ही बढ़े, जिद तुम्हारी हो अड़िग वजह न कोई अब अड़े। हाँ ये बात है सही कि रोज़ गिरते सब यहाँ, पर शिखर पर है वही जो पीछे ख्वाबों के पड़े, जो पीछे ख्वाबों के। अरे वाह, बहुत बढ़िया नाम है। थैंक यू सो मच। कितना सुंदर, कैसे लिख लेते हो। इट इज सच अ ब्यूटीफुल आर्ट। नो, आई एम लिटरली ब्लैंकिंग आउट ऑन सो मेनी पोएम्स व्हिच पीपल विल थिंक अरे यार ये कैसे याद नहीं है इसको, बट इट इज़ ट्रू बिकॉज मैं आखिर तुम होते कौन हर जगह सुनाती नहीं हूँ, मेजरली बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने स्पेस में सुनना अच्छी बात है। कि आप अपने स्पेस में सुनो। इट्स अ लिटिल ट्रिगरिंग पोएम जो है, इट माइट ट्रिगर, तो सुनाते नहीं हो तो देन वो छूट जाती है आपसे। बट हाँ, सो अनामिका,
This I really had a lot of fun speaking to you. I don't know Me आपका क्या too, me too. experience रहा. I loved it. है ना? I think it was free flowing and It was free flowing. I think आपके साथ आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जिसमें और मुझे बातें करनी थी वो आज तो नहीं हो It's, पाएगा. But I think maybe a second conversation sometime sooner. yeah. And I think तब तक अपना भी relationship काफ़ी cultivate होके मजबूत हो जाएगा because you know we've just met for the first time Yeah. today and I see a beautiful friendship growing from here. I love the conversation and your vibe and everything because Manish also talked a lot about ki how easy you are to talk to, and I think that will help you a lot with this podcast. People will find it very easy to share things right here with you. I really do hope I can create that space and I You do We create need- that हाँ. space. You do create that. Thank you Anamika. Thank you Thank for the you.